Hello everyone. So we are studying psychology, unit 3, that is personality and the nature of personality. In this, we are studying personality and intelligence. Okay. So this is the chapter 3, unit 3, BA program का, जिसके अंदर psychology एक as a major का subject है, ये main subject. Okay, so this is chapter 3. This is the first topic of chapter 3. And the first topic is personality. What is personality? Personality, technical terms में we can say characteristics or blend of characteristics that make a person unique. ये किसने बोला था? वेनबर्ग एंड गोल्ड ने 1999 में, राइट? अब टेक्निकली बात करें तो पर्सनालिटी के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. पर्सनालिटी को हम यूजुअली समझते हैं कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है तो सुंदर दिखता है, ये क्या है, लाइक, राइट? बट लेकिन इन रियलिटी पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स. अच्छा, कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं जो हमारे माइंड जिस हिसाब से वर्क करता है, द वे आवर माइंड बिहेव्स, और जैसा हमारा एक बिहेवियर रहता है, राइट? तो साइकोलॉजी के टर्म्स में अगर देखा जाए, और कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स दैट मीन्स कि अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस है तो वो क्या है? मेरा एक पर्सनालिटी का ट्रेट है. ट्रेट मीन्स एक क्वालिटी है, राइट? तो इसके अंदर हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती हैं उन सबको मिला के जो बनती है दैट इज पर्सनालिटी, राइट? तो कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स विद इन एन इंडिविजुअल दैट अफेक्ट्स द वे दे इंटरैक्ट एंड बिहेव. अब अगर मेरे साइकी में किसी वे की वजह से, किसी रीजन की वजह से आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, लेट्स से, राइट? तो इसके अंदर क्या होगा कि मैं उस वे में बिहेव करूंगी मेरा डॉग अप्रोचेस मी, राइट? तो मैं एक बहुत ज्यादा डरा हुआ बिहेव करूंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये मेरा साइकोलॉजिकल पैटर्न है. दिस इज माई पैटर्न. पैटर्न इज अ वे ऑफ बिहेविंग थिंग्स जो मैंने ओवर करके सीखा है, रिपीट करते करते सीखा है, राइट? विद इन एन इंडिविजुअल दैट दे इंटरैक्ट एंड बिहेव इन सोशल सिचुएशंस. अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज्यादा हमेशा वो छोटी छोटी बातों से डर जाता है, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, वेरी लो सेल्फ एस्टीम, तो वो क्या होगा, वो भी उसका साइकोलॉजिकल पैटर्न है, वो भी उसके साइकी के अंदर एक ट्रेट डाला है ड्यू टू मेनी रीजंस दैट कैन बी हमारा हेरिडेटरी, एनवायरमेंट, सिचुएशन, बहुत सारे रीजंस होते हैं, राइट? उनको भी अभी हम रीड करेंगे. तो पर्सनालिटी का बेसिकली मीन कैन बी डिफाइंड एज द कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स within an individual that affect the way they interact and behave in social situation. Socially हम जैसे behave करेंगे वैसी हमारी personality, right? तो personality determinants, ठीक है? पर्सनालिटी को क्या क्या डिटरमाइन करता है, हमें कैसे पता लगता है कि किसकी पर्सनालिटी कैसी है, कौन कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, उसका क्या रीजन है, कोई कैसे बिहेव करता है, कोई अगर बहुत स्वीट बिहेव करता है, कोई कॉन्फिडेंट है, कोई सबसे मिलता है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई क्यों है, वाई, उसके रीजंस है, राइट? तो उसके 3 मेजर रीजंस है. द फर्स्ट वन इज हेरिडेटरी. हेरिडेटरी इज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पापा बहुत बड़े एक्सट्रोवर्ट है, मेरी मम्मी बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, तो उनकी वजह से जेनेटिकली आई गॉट दिस. बट लेकिन ये बहुत कम होता है, ये ऐसा होता है कि आई गॉट दिस फ्रॉम माई डैड, क्लीनिनेस आई गॉट इट, बट लेकिन एक लर्न बिहेवियर है. बट लेकिन अगर मैं हेरिडेटरी के अंदर बोलूँ तो हेरिडेटरी के अंदर ट्रेट्स सच एज इफ आई से आई हैव ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हेयर इज समथिंग, किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी के आईज ब्लू है, तो वो क्या है, जेनेटिक्स है, उसकी इनहेरिटेड है, उसके पेरेंट्स से उसको वो चीज मिली है, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिजीजेज एक्सेट्रा. उसके अंदर डिजीजेस भी काउंट हो सकते हैं. अब एक इंसान है, उसको मान लो कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटिक है कोई, ठीक है? तो उसके पेरेंट्स को थी, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो वो इवेंचुअली उसको भी होगी. क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक्स है, ये उसको मिलती रहेगी, तो उसकी पर्सनालिटी के अंदर भी ये चीजें इंक्लूड होंगी, राइट? नेक्स्ट इज हमारा एनवायरमेंट. एनवायरमेंट बेसिकली होता है, अब वी लिव इन अ सोसाइटी जिसके अंदर बहुत डिफरेंट सराउंडिंग्स है. आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में देखो, डिफरेंट सोशल सिचुएशन, किसी के घर में बहुत ज्यादा क्लीननेस होगी, किसी के घर में मेसी होगा, राइट? उसके अलावा अगर इसके अंदर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स बड़े कंजर्वेटिव्स होंगे, ठीक है? फैमिली कंजर्वेटिव होगी या तो लिबरल होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे उसी वे में ग्रो अप होंगे. अगर हम एक रूरल एरिया दैट इज गांव का एरिया और एक अर्बन एरिया दैट इज सिटी, दिल्ली को और मान लो लेट्स कंपेयर राजस्थान के किसी एरिया से, तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट है, दोनों की वेल बीइंग डिफरेंट होगी, ब्रॉट अप डिफरेंट होगा, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट होगी. अगर किसी के फैमिली में किसी को फोक्स एंड नाइफ से खाना सिखाया है, राइट, विद टेबल एटिकेट्स, विद लाइक हैंकीज एंड ऑल, और किसी के हाथ में बोले कि हाथ से जमीन पे बैठ के खाना है, तो वो क्या है, वो उसकी पर्सनालिटी के अंदर आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी रेयरिंग ऐसी है. रेयरिंग मीन्स अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड.
राइट, कि वो ऐसे बड़ा हुआ है उस चीजों को देख के। उसके अलावा एजुकेशन, इफ अ पर्सन इज एजुकेटेड, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर है कि अभी भी दे आर नॉट टीचिंग द चाइल्ड, राइट, जिसकी वजह से क्या है, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा। अगर आप पढ़ोगे या कुछ करोगे तो जिसकी वजह से यू गेट टू नो अबाउट मोर थिंग्स, न्यू थिंग्स, राइट, तो वो चीजें क्या करेंगी, हमारे पर्सनालिटी पे बिहेव करेंगी, पर्सनालिटी को अफेक्ट करेंगी, राइट। अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ एक अच्छी चीज सीखी, आपने एक बुक रीड करी, फॉर एग्जांपल लेट्स से इकिगाई, तो उसके अंदर आपने पढ़ा कि ईटिंग लेस इज मोर, राइट, तो ये क्या हुआ हमारा, ये एक बहुत अच्छा ट्रेट मिल गया उसको कि नाउ ही इज इन शेप, वो बिल्कुल फिट रहता है, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली बात आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, उसने ये क्या कर दिया, कंसिस्टेंट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स बना लिए, जिसकी वजह से उसकी माइंड के अंदर चेंज आ गया, पैटर्न के अंदर चेंज आ गया और लर्निंग हो गई। दिस इज ऑल्सो लर्निंग, राइट। उसके अलावा रिलीजियस बिलीव्स, अगर कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, एंड दे आर वेरी, कोई एथीस्ट होगा, कोई मानता होगा भगवान को, राइट, तो ये क्या है, उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि वो किस हिसाब से आई हैं। उसके अलावा देयर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एनवायरमेंट फैक्टर। अगर आप एक बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, स्टिल यू हैव बेकार दोस्त, देन आपका माइंड उसी तरह डेवलप होगा, एंड देन यू विल हैव द सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न्स विच विल बी रिपीटिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अगर लेट्स से कि आप एक बहुत छोटे घर में रहते हो, कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके आसपास अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन उसके पास सेट ऑफ गुड फ्रेंड्स है, सेट ऑफ गुड पीपल है उसकी लाइफ में, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा आगे करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पॉजिटिव ये है। और अगर कोई गलत चीजों में है, कोई सिर्फ लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल वो एजुकेटेड में इंटरेस्टेड नहीं है, एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, उसके पास कोई ऐसा वो नहीं है, उसके फ्रेंड्स दे स्मोक, दे ड्रिंक, दे डू ऑल स्टफ, राइट, तो वो क्या होगा, एक नेगेटिव पैटर्न शो करेगा उसकी साइकी पे, राइट, तो जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी बनेगी तो सही, बट लेकिन वो नेगेटिव बनेगी। उसके अलावा सिचुएशन, अब सिचुएशन इज समथिंग जिसके अंदर अब बहुत सारी चीजें आती हैं। लेट्स से किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, उसके सर में चोट लग गई, एंड देन अचानक से क्या हुआ, उसके सर में चोट लग गई तो उसको अल्जाइमर हो गया, भूलने की बीमारी हो गई। उसके अलावा उसके एकदम से किसी के सर पे चोट लगी, उसकी याददाश्त गुम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके जितने भी लर्न बिहेवियर्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, दे आर नाउ गॉन, राइट। नाउ ही इज इन अ डिफरेंट, कंप्लीट डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, जिसकी वजह से उसके पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसके अलावा पॉवर्टी, लेट्स से कोई बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत गरीब है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसने सोशल सिचुएशन देखी है, उसने बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखी है लाइफ में, उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत ज्यादा अगली बार अगर ऐसी सिचुएशंस आएगी तो उसको पता होगा कैसे कोप करना है उनसे, किसी ने कुछ करना है। लेट्स से सिचुएशन किसी का हार्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद उसने बिल्कुल ठान लिया कि अब तो मैं बिल्कुल ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, नो, बट लेकिन जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके माइंड के अंदर चेंजेस आए, उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के अंदर चेंजेस आए। अगली बार जब वो किसी को देखेगा तो ही विल रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट ही ऑलरेडी इनकाउंटर्ड, राइट, जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर चेंजेस बना लेगा कि नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं, राइट। उसके अलावा स्कूल बुली एंड ऑल, बच्चों को स्कूल बुली करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कि वो लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ अमेरिका के अंदर स्कूल में किसी बच्चे को किसी ने बुली करा, एक ग्रुप ने, अगले दिन स्कूल शूटिंग कर दी उसने, जिसकी वजह से दैट चाइल्ड वाज इनोसेंट, बट लेकिन ड्यू टू नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव सोशल सिचुएशंस, उसकी पर्सनालिटी के अंदर कैसा आया, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इट हैड अ लॉट ऑफ डैमेज एंड उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई, राइट। सो दिस इज द नेचर ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट विल बी डूइंग is the traits of personality, right?